चाबियां बनाने वाला। कई साल पहले एक गांव में मदनलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति चाबियां बनाने का दुकान चलाता था। वो बहुत कुशल कारीगर था। ताला कितना भी पेचीला हो, वो उसका चाबी बना लेता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मुरली। उसने अपने पिता के पास से चाबियां बनाने का काम सीखा हुआ था, पर वो पैसों के लिए झिकझिक करता था। एक दिन एक आदमी एक स्कूटर पर उसके दुकान के सामने आ पहुंचा। उसने कहा, भाई मेरा घर का चाबी कहीं गुम हो गया। मैंने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। शिव मंदिर के बाद दूसरी गली में मेरा घर है। मेरे साथ चलकर थोड़ा चाबी खोल दोगे? कितने पैसे होंगे? मदनलाल ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं हर काम अपने दुकान पर ही करता हूँ। बाहर जाके मैं कर नहीं सकता। आप किसी और से करवा लीजिए बाबूजी। उस आदमी ने कहा, अरे बाबा मेरा घर का चाबी गुम हो गया है, मैं रास्ते पे खड़ा हूँ, मेरी हालत तो जरा समझो भाई। अरे पैसे कितने चाहिए बोलो ना, वापस मैं अपने स्कूटर पे आपको यहाँ छोड़ भी दूंगा, थोड़ा चलिए ना मेरे साथ। मदनलाल ने कहा, साहब मैंने एक बार बोल दिया तो मैं दुकान छोड़ के नहीं जा सकता ना, अब जबरदस्ती मत कीजिए, किसी और से करवा लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, अरे धत, इसके तेवर तो देखो, एक मजबूर इंसान का हालत भी नहीं समझ सकता। थू। ये कहकर वो आदमी चला गया। मुरली ये पूरी घटना को देख रहा था। पापा आप क्या पागल हो गए हैं या सटिया गए हैं? अरे इतना तेवर दिखाने की क्या जरूरत थी? वो आदमी कितनी विनती कर रहा था और आपने उसे ठुकरा दिया। अरे उसके घर के पास जाके चाबी खोल देते तो क्या फर्क पड़ता? मदनलाल ने कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ चाबियां बनाना ही सिखाया है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। हमारे धंधे में पहली बात याद रखना, कोई हमारे पास ताला या चाबी ले आए तभी हम उसका नकल बना के देते हैं। कभी कभी थोड़ी देर वाली घटना घट सकती है। ऐसे परिस्थितियों में आने वाला अगर हमारा जान पहचान का है तभी हम उसके घर जाके चाबी खोल देते हैं। आने वाला अगर चोर निकला तो हम पे आफत आ जाएगी। अभी जो आया था उसे मैं नहीं जानता, ऊपर से शिव मंदिर के बगल में दूसरी गली तो है ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं गया। चल अभी तो दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। मुरली ने सोचा, मैं समझ गया हूँ मेरे पापा आज भी गरीबी की हालत में क्यों जी रहे हैं। जब पैसे खुद जेब तक आ रहे हैं, किसी को उसे रोकना चाहिए क्या? अब तो पापा को घर पर बिठाना पड़ेगा, वरना 2-4 पैसे नहीं कमा पाएंगे। दूसरे दिन उसने कहा, पापा और कितने साल आप काम करोगे? आज से दुकान मैं संभाल लूंगा, आप घर पर आराम करो। मदनलाल ने कहा, अच्छी बात है बेटा, पर दुकान ध्यान से चलाना। उस दिन से मुरली ही दुकान का देखभाल करने लगा। उस शहर में एक चोरों का गिरोह था। वो जो आदमी स्कूटर पर आया था वो भी उनका सदस्य ही था। वो सारे बहुत चालाक थे। वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके अलग अलग किस्म के चोरियां करते थे। उस देश के महाराज सर पकड़ के बैठे थे कि इन चोरों को हम पकड़े तो कैसे। एक दिन एक चोर उनके दुकान के पास आया। उसने कहा, भाई मेरा नाम मंगेश है, मेरा एक गहनों का दुकान है, पता नहीं मेरे दुकान के चाबियां कहां गिर गए, जरा आके ताला खोल दो ना भाई। मुरली ने कहा, मेरे पापा ने कहा है दुकान छोड़ के कहीं मत जाना, पर आप इस तरह से बोल रहे हो, बुरा लग रहा है। देखिए सब 2000 होंगे, अगर मंजूर हो तो मैं चलता हूँ। उस आदमी ने कहा, 2000 तो बहुत ज्यादा हो गया ना भाई, पर मेरी मजबूरी तो है। अच्छा दुकान को नहीं खोलूंगा तो मेरा चलेगा कैसे? ठीक है भाई चलो, मैं कर भी क्या सकता हूँ। बहुत खुश होकर मुरली उसके साथ साथ चल दिया और दुकान के पास पहुंचकर काफी देर मुशक्कत करने के बाद उसने ताला खोल दिया और फिर उसने पैसे लिए और वहां से चलता बना। बाकी चोर आसपास छिपे हुए थे, वो सब आ गए, पूरा दुकान को लूट लिया और वहां से भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद मालिक जब उस दुकान पर आ पहुंचा, अरे बाप रे, मेरे दुकान का ताला खोला कौन? भगवान, सारा गहना चोरी हो गया। ये कहकर वो छाती पीटता रहा। जब महाराज को इसके बारे में पता चला, उन्होंने कहा, सेनाधिपति, हर रोज ऐसा क्यों हो रहा है? आपको और कितना समय चाहिए? अगर आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते तो मुझे बताइए, मैं खुद उन चोरों को ढूंढने निकलूंगा। उन्होंने गुस्से में चिल्ला दिया,
एक दिन एक चोर उनके दुकान के पास आकर बोला, भाई साहब मेरे बंगले का चाबी कहीं गिर गया है, आप आकर थोड़ा खोल दोगे? आपका जितना बनेगा मैं दे दूंगा। इसके बाद मुरली ने बहुत मुशक्कत करके उस बंगले का ताला खोल दिया। ग्राहक ने जो पैसे दिए वो लेकर वो वहां से चला गया। बाकी के चोर नजदीक में छिपे हुए थे, उसके जाते ही उन्होंने घर में घुसा और चोरी कर लिया। घर का मालिक वापस आया, घर का हालत देख के वो सर पीटता रह गया। इस तरह के कई चोरियां हो रहे थे। एक दिन महाराज ने कहा, ये लोग ताला तोड़ते नहीं है, ताला खोल के चोरियां करते हैं। यानी इन चोरों को पता है ताला कैसा खोला जाता है। शहर में एक ही चाबियों का दुकान है, मुझे खुद जाकर मामला का पता करना पड़ेगा। फिर उन्होंने भेष बदला। इनके दुकान के पास छिपके खड़ा रहा और दुकान पे नजर रखने लगा। एक पेड़ के पीछे छिपकर सेनाधिपति और सैनिक भी इसके दुकान पर नजर रख रहे थे। इतने में एक कार आके वहां रुका। कार में एक चोर बैठा था अच्छे कपड़ों में। उसने बुलाया, हे बाबू इधर आओ तो। मुरली उस कार के पास आ पहुंचा। देखो भाई, मैं बैंक का मैनेजर हूं। अरे हमारा चाबी गुम हो गया है, गाड़ी में बैठो, बैंक ले चलता हूं, चाबी खोल देना, पैसे दूंगा। मुरली ने कहा, पहले भी मैंने कई दुकान, मकान, बंगला वगैरह का ताला खोला है, मैं 2000 रुपए लेता हूं, आप भी इतने पैसे दे देना। अब चलिए चलिए, मैं कार में बैठ रहा हूं। फिर कार वहां से निकल पड़ा। महाराज ने सेनाधिपति को इशारा किया और कहा, चलो मेरे साथ। इधर मुरली ने बहुत ही मुश्किल से बैंक का ताला भी खोल दिया। इस पूरी घटना पर महाराज, सेनाधिपति और सैनिक दूर से नजर रखे हुए थे। इसके बाद अपने पैसे लेके मुरली वहां से चला गया। उसके जाते ही बाकी छिपे हुए चोर बाहर आए और दौड़ते हुए बैंक तक पहुंच गए। फिर महाराज उनके पास पहुंचकर बोले, कौन हो तुम सब? भला चाहते हो तो बताओ, क्या करने आए हो इधर? उन्हें देखकर चोरों की पसली हिल गई। एक चोर ने कहा, हाँ, हमें माफ कर दीजिए महाराज, इस शहर में सारी चोरियां हम ही ने किया है, चुराई हुई पूरा संपत्ति हम लौटा देंगे, पर आप हमें जाने दीजिए। इसके बाद चोरों के साथ साथ मुरली को भी कैद में बंद कर दिया। तब मदनलाल ने कहा, देखा बेटा, हमारे धंधे में कितने सारे खतरे हैं, पैसों के पीछे भागोगे तो ऐसा ही होने वाला था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर इन चोरियों में तुम भी हिस्सेदार बने। मैं महाराज के पास गुहार लगाऊंगा, किसी भी तरह तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो बेचारा वहां से चला गया। इसके बाद महाराज ने मुरली को क्षमा कर दिया। तो बच्चों, हमें कोई भी काम करना हो उसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। सिर्फ पैसों के पीछे भागने से नहीं होता। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसकी पहचान हमें होना जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। चाबियां बनाने वाला। कई साल पहले एक गांव में मदनलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति चाबियां बनाने का दुकान चलाता था। वो बहुत कुशल कारीगर था। ताला कितना भी पेचीला हो, वो उसका चाबी बना लेता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मुरली। उसने अपने पिता के पास से चाबियां बनाने का काम सीखा हुआ था, पर वो पैसों के लिए झिकझिक करता था। एक दिन एक आदमी एक स्कूटर पर उसके दुकान के सामने आ पहुंचा। उसने कहा, भाई मेरा घर का चाबी कहीं गुम हो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। शिव मंदिर के बाद दूसरी गली में मेरा घर है, मेरे साथ चलकर थोड़ा चाबी खोल दोगे? कितने पैसे होंगे? मदनलाल ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं हर काम अपने दुकान पर ही करता हूँ, बाहर जाके मैं कर नहीं सकता, आप किसी और से करवा लीजिए बाबूजी। उस आदमी ने कहा, अरे बाबा, मेरा घर का चाबी गुम हो गया है, मैं रास्ते पे खड़ा हूँ, मेरी हालत तो जरा समझो भाई। अरे पैसे कितने चाहिए बोलो ना, वापस मैं अपने स्कूटर पे आपको यहाँ छोड़ भी दूंगा, थोड़ा चलिए ना मेरे साथ। मदनलाल ने कहा, साहब मैंने एक बार बोल दिया तो मैं दुकान छोड़ के नहीं जा सकता ना, अब जबरदस्ती मत कीजिए, किसी और से करवा लीजिए।
उस व्यक्ति ने कहा, अरे धत, इसके तेवर तो देखो, एक मजबूर इंसान का हालत भी नहीं समझ सकता। थू। ये कहकर वो आदमी चला गया। मुरली ये पूरी घटना को देख रहा था। पापा, आप क्या पागल हो गए हैं या सटिया गए हैं? अरे इतना तेवर दिखाने की क्या जरूरत थी? वो आदमी कितनी विनती कर रहा था और आपने उसे ठुकरा दिया। अरे उसके घर के पास जाके चाबी खोल देते तो क्या फर्क पड़ता? मदनलाल ने कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ चाबियां बनाना ही सिखाया है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। हमारे धंधे में पहली बात याद रखना, कोई हमारे पास ताला या चाबी ले आए तभी हम उसका नकल बना के देते हैं। कभी कभी थोड़ी देर वाली घटना घट सकती है। ऐसे परिस्थितियों में आने वाला अगर हमारा जान पहचान का है तभी हम उसके घर जाके चाबी खोल देते हैं। आने वाला अगर चोर निकला तो हम पे आफत आ जाएगी। अभी जो आया था उसे मैं नहीं जानता, ऊपर से शिव मंदिर के बगल में दूसरी गली तो है ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं गया। चल अभी तो दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। मुरली ने सोचा, मैं समझ गया हूँ मेरे पापा आज भी गरीबी की हालत में क्यों जी रहे हैं। जब पैसे खुद जेब तक आ रहे हैं, किसी को उसे रोकना चाहिए क्या? अब तो पापा को घर पर बिठाना पड़ेगा, वरना 2-4 पैसे नहीं कमा पाएंगे। दूसरे दिन उसने कहा, पापा और कितने साल आप काम करोगे? आज से दुकान मैं संभाल लूंगा, आप घर पर आराम करो। मदनलाल ने कहा, अच्छी बात है बेटा, पर दुकान ध्यान से चलाना। उस दिन से मुरली ही दुकान का देखभाल करने लगा। उस शहर में एक चोरों का गिरोह था। वो जो आदमी स्कूटर पर आया था वो भी उनका सदस्य ही था। वो सारे बहुत चालाक थे। वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके अलग अलग किस्म के चोरियां करते थे। उस देश के महाराज सर पकड़ के बैठे थे कि इन चोरों को हम पकड़े तो कैसे। एक दिन एक चोर उनके दुकान के पास आया। उसने कहा, भाई मेरा नाम मंगेश है, मेरा एक गहनों का दुकान है, पता नहीं मेरे दुकान के चाबियां कहां गिर गए, जरा आके ताला खोल दो ना भाई। मुरली ने कहा, मेरे पापा ने कहा है दुकान छोड़ के कहीं मत जाना, पर आप इस तरह से बोल रहे हो, बुरा लग रहा है। देखिए सब 2000 होंगे, अगर मंजूर हो तो मैं चलता हूँ। उस आदमी ने कहा, 2000 तो बहुत ज्यादा हो गया ना भाई, पर मेरी मजबूरी तो है। अच्छा दुकान को नहीं खोलूंगा तो मेरा चलेगा कैसे? ठीक है भाई चलो, मैं कर भी क्या सकता हूँ। बहुत खुश होकर मुरली उसके साथ साथ चल दिया और दुकान के पास पहुंचकर काफी देर मुशक्कत करने के बाद उसने ताला खोल दिया और फिर उसने पैसे लिए और वहां से चलता बना। बाकी चोर आसपास छिपे हुए थे, वो सब आ गए, पूरा दुकान को लूट लिया और वहां से भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद मालिक जब उस दुकान पर आ पहुंचा, अरे बाप रे, मेरे दुकान का ताला खोला कौन? भगवान, सारा गहना चोरी हो गया। ये कहकर वो छाती पीटता रहा। जब महाराज को इसके बारे में पता चला, उन्होंने कहा, सेनाधिपति, हर रोज ऐसा क्यों हो रहा है? आपको और कितना समय चाहिए? अगर आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते तो मुझे बताइए, मैं खुद उन चोरों को ढूंढने निकलूंगा। उन्होंने गुस्से में चिल्ला दिया। एक दिन एक चोर उनके दुकान के पास आकर बोला, भाई साहब, मेरे बंगले का चाबी कहीं गिर गया है, आप आकर थोड़ा खोल दोगे? आपका जितना बनेगा मैं दे दूंगा। इसके बाद मुरली ने बहुत मुशक्कत करके उस बंगले का ताला खोल दिया। ग्राहक ने जो पैसे दिए वो लेकर वो वहां से चला गया। बाकी के चोर नजदीक में छिपे हुए थे, उसके जाते ही उन्होंने घर में घुसा और चोरी कर लिया। घर का मालिक वापस आया, घर का हालत देख के वो सर पीटता रह गया। इस तरह के कई चोरियां हो रहे थे। एक दिन महाराज ने कहा, ये लोग ताला तोड़ते नहीं है, ताला खोल के चोरियां करते हैं। यानी इन चोरों को पता है ताला कैसा खोला जाता है। शहर में एक ही चाबियों का दुकान है, मुझे खुद जाकर मामला का पता करना पड़ेगा। फिर उन्होंने भेष बदला। इनके दुकान के पास छिपके खड़ा रहा और दुकान पे नजर रखने लगा। एक
पेड़ के पीछे छिपकर सेनाधिपति और सैनिक भी इसके दुकान पर नजर रख रहे थे। इतने में एक कार आके वहां रुका। कार में एक चोर बैठा था अच्छे कपड़ों में। उसने बुलाया, हे बाबू इधर आओ तो। मुरली उस कार के पास आ पहुंचा। देखो भाई, मैं बैंक का मैनेजर हूँ। अरे हमारा चाबी गुम हो गया है, गाड़ी में बैठो, बैंक ले चलता हूँ, चाबी खोल देना, पैसे दूंगा। मुरली ने कहा, पहले भी मैंने कई दुकान, मकान, बंगला वगैरह का ताला खोला है, मैं 2000 रुपए लेता हूँ, आप भी इतने पैसे दे देना। अब चलिए चलिए, मैं कार में बैठ रहा हूँ। फिर कार वहां से निकल पड़ा। महाराज ने सेनाधिपति को इशारा किया और कहा, चलो मेरे साथ। इधर मुरली ने बहुत ही मुश्किल से बैंक का ताला भी खोल दिया। इस पूरी घटना पर महाराज, सेनाधिपति और सैनिक दूर से नजर रखे हुए थे। इसके बाद अपने पैसे लेके मुरली वहां से चला गया। उसके जाते ही बाकी छिपे हुए चोर बाहर आए और दौड़ते हुए बैंक तक पहुंच गए। फिर महाराज उनके पास पहुंचकर बोले, कौन हो तुम सब? भला चाहते हो तो बताओ, क्या करने आए हो इधर? उन्हें देखकर चोरों की पसली हिल गई। एक चोर ने कहा, हाँ, हमें माफ कर दीजिए महाराज, इस शहर में सारी चोरियां हम ही ने किया है, चुराई हुई पूरा संपत्ति हम लौटा देंगे, पर आप हमें जाने दीजिए। इसके बाद चोरों के साथ साथ मुरली को भी कैद में बंद कर दिया। तब मदनलाल ने कहा, देखा बेटा, हमारे धंधे में कितने सारे खतरे हैं, पैसों के पीछे भागोगे तो ऐसा ही होने वाला था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर इन चोरियों में तुम भी हिस्सेदार बने। मैं महाराज के पास गुहार लगाऊंगा, किसी भी तरह तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो बेचारा वहां से चला गया। इसके बाद महाराज ने मुरली को क्षमा कर दिया। तो बच्चों, हमें कोई भी काम करना हो उसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। सिर्फ पैसों के पीछे भागने से नहीं होता। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसकी पहचान हमें होना जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो।